हो रहा है दोस्तों 10:48। यहाँ पे देखेंगे तो एक निफ्टी 50 में मैंने शॉर्ट साइड में एक पोजीशन बनाई है। लॉजिक सिंपल क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है। सुबह देखेंगे मार्केट नेगेटिव साइड गया, नेगेटिव साइड जाने के बाद देखेंगे 9:25 के अराउंड यहाँ पे सपोर्ट लिया 24,211 पे, जो कि प्राइस एक्शन सपोर्ट था। ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे देखेंगे फिर से एक डबल बॉटम बनाया और 24,200 का इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन दे दिया। ये ब्रेकडाउन के बाद नेक्स्ट टारगेट 23,992 का निकल के आ रहा है। अभी जो स्पॉट चल रहा है यहाँ से 150 पॉइंट और नेगेटिव साइड में इसको लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने शॉर्ट किया था अपना पोजीशन। 24,910 प्राइस एक्शन लेवल है। इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो ही मैं इस ट्रेड से निकलूंगा, अन्यथा मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे पोजीशंस बन तो रही है, लेकिन ये प्राइस एक्शन पे देखेंगे तो चॉपीनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे बीच बीच के लेवल में। यहाँ पे देखेंगे ये नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं आ पा रहा है कि कितना गिर पाएगा। सबसे ज़्यादा कंफर्मेशन यहाँ पे निफ्टी 50 में दिखाई दे रहा है। तो इस रीज़न के साथ यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 में एक पुट ऑप्शन में कम लॉट के साथ एंट्री बना ली है। कम लॉट में इसीलिए क्योंकि आज के दिन देखेंगे तो मार्केट गिरा तो है। अब मार्केट गिरा है, बार बार सपोर्ट्स पे जाकर रुक रहा है। वहां पे जाके कितनी देर रुकेगा, कितनी देर ठहराव करेगा, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा रेंज निकालना। तो कम लॉट्स के साथ इस ट्रेड को मैं राइड करने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे 24,000 आता है तो एक बार बुक करूंगा, और 24,000 अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर वापस से नेक्स्ट एंट्री पुट साइड में मैं बना लूंगा। और नहीं तो यहाँ पे इस ब्रेकडाउन के बाद मैं 24,000 का तो इंतजार करने ही वाला हूँ, जब तक कि 24,200 का जो लेवल है अपसाइड में वापस नहीं निकाल लेता। रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे तो 1:3 बैठ रहे हैं। यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट का रिस्क है और यहाँ पे 150 से 170 पॉइंट का टारगेट देखने के लिए मिल रहा है। तो अब यहाँ पे वेट एंड वॉच करते हैं, देखते क्या यहाँ पे प्राइसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, 182 यहाँ पे प्राइस है। अब जैसे हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रिप में आ चुका है। लगभग दो ही लॉट है निफ्टी के, 182 में लिया था, 208 220 तक पहुँच गया था। 1,500 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा अब टेंशन लेने से मतलब नहीं है। यहाँ पे ट्रेड को अपनी एक बार यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना, 182 है तो, ताकि यहाँ पे रिस्क पूरी तरीके से मैनेज हो जाए। रिस्क पूरी तरीके से मैनेज हो चुका है, कैपिटल पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो चुका है। डाउन साइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कैंडल जो है यहाँ पे ओपनिंग मारू बोजू में है, बेरिश ओपनिंग मारू बोजू यहाँ पे देखेंगे हम लोग ब्रेकडाउन के बाद। और नेक्स्ट कैंडल भी देखेंगे तो एक शॉर्ट विंडो बेरिश कैंडल भी बनी है। अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा और यहाँ पे चाहिए 120 पॉइंट और, कि जहाँ पे मैं अपने इस ट्रेड को कवर करूँ। बाकी तब तक मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। रिस्क जो था उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया है। अब रिस्क कहीं भी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट है। अब देखते हैं इसको कब तक यहाँ पे मैं इसको रखने वाला हूँ। 24,000 तो टारगेट ही है, उसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो और नीचे का टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं यहाँ पे कितनी जल्दी यहाँ पे 24,000 का टारगेट आता है। अब यहाँ पे कम लॉट में करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में देखेंगे हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो मार्केट तो गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो प्राइस एक्शन था यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इंट्राडे का यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर ब्रेकडाउन लेके नीचे आया। जो इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल था इसका ब्रेकडाउन का इंतजार था, ब्रेकडाउन आया, मैंने यहाँ पोजीशन क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे चलने दूंगा इसको मैं थोड़ा और। बाकी यहाँ पे 24,100 अराउंड आ चुका है और यहाँ पे देखेंगे बहुत छोटा सा ट्रेड लिया है मैंने, उस पर भी लगभग 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे उससे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कैपिटल पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिया है, तो कहीं भी कोई अब यहाँ पे रिस्क बनती नहीं है। ठीक है, देखते हैं अब कहाँ तक ये हमको दे लेके जाता है।
काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में। बस ये है कि यहाँ पे जो प्राइसेस ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे चल रहा है, धीमे धीमे पॉज ले रहे हैं। ठीक है, धीमे धीमे पॉज ले रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि मार्केट की जो ये 5 मिनट की जो कैंडल स्टिक की क्लोजिंग है, ये हम लोगों को नेगेटिव ही देखने के लिए मिल रही है। ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे प्राइस सेक्शन देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेकडाउन कर रहा है, और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा अभी कन्वेंशन नहीं आ पा रहा है कि एकदम से यहाँ पे ब्रेकडाउन पे बड़ा फॉल देखने के लिए मिलेगा। उससे ज़्यादा यहाँ पे कंफर्मेशन निफ्टी 50 में ही दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी को देखेंगे तो एचडीएफसी स्विंग ट्रेडिंग जो मैं अपना यूज़ करता हूँ, उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो इसने लास्ट फ्राइडे में बाइंग जनरेट की थी। उसके बाद से देखेंगे तो अभी गिरने के बाद थोड़ा थोड़ा 2.5% के पास होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है वहाँ पर मेरे को अभी। तो निफ्टी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको थोड़ा और ट्रेल करूंगा मैं, ये नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग आती है तो, ताकि ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों ही एंट्री के ऊपर हो जाए, तो फिर बिल्कुल भी कोई रिस्क है ही नहीं। रिस्क तो अभी भी नहीं है, लेकिन बस ये है कि जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है इसको मैं और ज़्यादा राइड कर पाऊँ। ठीक है, 24,000 तक तो आना चाहिए, और आएगा भी, क्योंकि प्राइस सेक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। हमेशा ही देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में तो बड़ी चौपी सी जोन है, इस वजह से थोड़ा वहाँ से अभी मैं बाहर हूँ। और कोशिश यही है कि इस ट्रेड को मैं ज़्यादा से ज़्यादा राइड कर पाऊँ, ताकि मुझे बार बार री एंट्री करने की ज़रूरत ना पड़े। 2493, 2492, 2491, ठीक है, ये भी नेगेटिव ही जा रही है कैंडल। 50,000 पहुँच चुकी है निफ्टी बैंक, 50,000 एग्जैक्ट निफ्टी बैंक पहुँच चुका है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अच्छा अच्छा चल रहा है। इसको थोड़ा ऊपर कर दूं ताकि सारी चीज़ें विजिबल हो जाए। ओके, ठीक है, टारगेट आ चुका है इसका। प्रीमियम में तो टारगेट आ चुका है, स्पॉट पे देखेंगे तो थोड़ा सा अभी यहाँ पे प्राइस 50-60 पॉइंट बाकी है। यहाँ पे देखेंगे 263 जो टारगेट था वो यहाँ पे आ चुका है इस कैंडल में। ठीक है, और यहाँ पे प्रीमियम का उछाल है, यहाँ पे थोड़ा और अच्छा डाउन साइड मिले 24,000 पे, तब मज़ा आएगा। कम ऑन कम ऑन, $50,000 तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने, बहुत अच्छा है यहाँ पे। और बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेगा 49,800 पे। तो 49,800 अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी रुकता है तो मैं यहाँ पे एक लॉट के अंदर यहाँ पे पोजीशन बाय करके छोड़ दूंगा। ठीक है, टारगेट यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे स्पॉट पे देखेंगे तो अभी चीज़ें नहीं आई है, तो मैं यहाँ से इसको एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि प्रीमियम पे तो यहाँ पे टारगेट आ चुका है मेरा। ठीक है, 3200 कुछ चल रहा है प्रॉफिट। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने बुक कर लिया है इसको। ठीक है, 3200 का प्रॉफिट हो गया इस ट्रेड में। स्पॉट थोड़ा टाइम ले रहा है, प्रीमियम पे देखेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ पे टारगेट लग गया है मेरा, तो यहाँ से निकलना ही ठीक था मेरे को टारगेट आते ही। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा और देखना है यहाँ पे। बैंक निफ्टी अगर 49,800 के पास आकर सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे इसको जो है बाय करना है। मैं करूँगा इसको पर्सनली एक लॉट में बाय, ज़्यादा उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रेड समझाऊँ अपनी आज की सुबह की। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे थी मेरी 24,225 के अराउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा था। ऊपर गया, इंट्राडे का रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद से वापस प्राइस नीचे आया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, फिर यहाँ पे मैंने पुट साइड में अपनी एंट्री ले ली है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ऐसा ही कुछ सपोर्ट दिखा रहा था यहाँ पे हम लोगों को। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ओवरऑल वहाँ की 2 ट्रेड कंप्लीट की मैंने, कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट था, और यहाँ पे एक ट्रेड कंप्लीट की निफ्टी 50 में। तो कैपिटल ज़्यादा नहीं लगाया है मैंने। कैपिटल देखेंगे तो 9-10 हज़ार रुपये में अंदर ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं। तो ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ काट पीट के 26% का रिटर्न अभी यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा और यहाँ पे वेट एंड वॉच करना, अच्छा ट्रेड मिला तो कम लॉट में यहाँ पे काम करना, और अगर नहीं मिलता तो फिर डे को क्लोज कर देना है। ओके।